हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग मुझे ये बताना कि जैसे पहले आपको 2018 वाला पेपर मैंने अवेलेबल करवाया था, है ना। वो पोर्ट्रेट मोड पे था। तो आपको वीडियो पोर्ट्रेट मोड पे ज़्यादा सही से दिखती है या फिर इस वाले लैंडस्केप मोड पे? ठीक है। तो आप जैसे बोलोगे वैसे ही रिकॉर्डिंग करी जाएगी आगे से। तो है ना, 2018 वाला पेपर मैंने करवा दिया था आपको, जिसके अंदर राजस्थान के जो 50 क्वेश्चन आए थे वो, और जो साइंस के 100 सवाल पूछे गए थे वो। ऐसे करके दो वीडियो बनी है। अगर आपने किसी ने नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे लेबर असिस्टेंट ओल्ड पेपर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर 2018 वाला पेपर बताया गया है विद आंसर। आज अपन लोग 2016 के जीके के सवाल देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन साइंस के सवाल देखेंगे, ठीक है। तो जीके के सवाल आपको पता है आपके एग्जाम में 50 आए थे। और मतलब जिन्होंने भी लेबर असिस्टेंट का एग्जाम दिया था उनके पेपर में 50 क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो 100 थे, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं, हम जो 50 क्वेश्चंस आए थे ना, आज हम वो देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो साइंस से रिलेटेड है ना। तो इस पेपर में क्या होता है, पहले साइंस के सवाल आए थे, उसके बाद में जीके के सवाल थे, और जबकि लास्ट वाले पेपर में क्या था, पहले जीके के सवाल थे और लास्ट के अंदर मतलब साइंस के सवाल थे। तो अपन को इसी वजह से थोड़ा ढूंढना पड़ रहा है। चलो पढ़, मिल गया। तो देखो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है जो आई होप आपको सब ये क्लियर दिख रहा होगा, है ना। मेरे हिसाब से तो यही वाला मोड ज़्यादा अच्छा है, इसमें वीडियोस अच्छे से और स्क्रीन पे भी आ पा रही है। तो बाकी आप लोग बता देना। तो देखो, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक जो वीर विनोद है इसके जो रचयिता थे वो श्यामल दास थे, ठीक है। इसके अलावा अब आपको पता है कि आपका पेपर बायलैंग्वेज आता है, मतलब सबसे पहले हिंदी में आएगा, उसके बाद में वही चीज़ इंग्लिश में लिखी होती है। ऐसे करके आता है पेपर। तो टेंशन नहीं है, अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो भी ठीक है, इंग्लिश मीडियम से है तो भी ठीक है। मेरे पास ये पीडीएफ मैंने कहीं से डाउनलोड की थी, तो ये वही मतलब वही पेपर है। अब देखो जैसे कि इसमें सबसे पहले 101 क्वेश्चन है, उसको इंग्लिश में दे रखा है ना यहाँ पे, उसी को हिंदी में दे रखा है। तो अगर कोई बोले कि मैंने देखे हैं कमेंट्स, अभी तक बच्चों को ये भी नहीं पता कि दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, तो डोंट वरी, दोनों में आता है। आप जिसके अंदर कंफर्टेबल हो उसके अंदर पढ़ना। देखो सेकंड क्वेश्चन है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शब्द का अर्थ है ना। मेसोलिथिक जो वर्ड होता है उसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। मध्य पाषाणकालीन युग जो था उसको मेसोलिथिक बोला जाता था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, एक सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी, है ना। तो आपको इसमें ये बताना है कि कहाँ के शासक थे जिनको रावल तथा महारावल की उपाधियां दी जाती थी। तो आपको पता होना चाहिए जो डूंगरपुर के शासक थे ना, उनको रावल तथा महारावल की उपाधियां दी जाती थी। इसके अलावा कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? तो कोटा राज्य के जो संस्थापक थे ना वो थे राव माधो सिंह। मैंने कल एक वीडियो डाली थी, ठीक है। अगर किसी को लगता है वो यूज़फुल नहीं है तो जाके चेक करना। मैंने आपको बता रखा है कि कोटा के संस्थापक कौन थे, राव माधो सिंह थे, ठीक है। और कोटा के बारे में और भी बता रखा है, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है अपने राजस्थान के अंदर, उन सबके संस्थापक और कौन सी सन में की थी, और उनसे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट बातें ओनली 13 मिनट की वीडियो में कवर करवाया हुआ है। ज़्यादा लंबी भी वीडियो वो बनाई जा सकती थी, बट मैं नहीं चाहती आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। तो एक बार देखना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप वीडियो देखना। आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी सिकवाल राजस्थान जीके करके, ठीक है। और राजस्थान का इतिहास चल रहा है अभी, तो उसके अंदर अभी तक ओनली एक ही क्लास अपलोड हुई है, तो आप वो देखना, आपको पता चल जाएगा। जिसके अंदर ये मतलब हेडिंग यही है कि प्रमुख संस्थापक कौन थे। तो आप पक्का देखना ये वाली वीडियो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 105 के अंदर, निम्नलिखित में से किस युगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो जो राज राजेश्वर की उपाधि है वो वो मोहम्मद शाह को दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा
निम्नलिखित जोड़े में कौन सा सही मेल नहीं है, तो इसके अंदर आपको ये बताना है गलत कौन सा है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन भी गलत है, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो सही हो गया ना कि राजा मानसिंह जो थे राजा मानसिंह जो थे वो हाड़ा से हाड़ा थे, ठीक है, मतलब हाड़ा आई थी उनकी आई थिंक गोत्र वंश जैसे आपने सुना होगा गोयल वंश, हाड़ा वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश है ना। तो आपसे यही पूछा गया है कि जैसे राणा प्रताप है वो सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे, जसवंत सिंह है वो राठौड़ वंश से बिलोंग करते थे, महाराणा हम्मीर जो है वो गुहिल वंश के थे, है ना। ऐसे ही राजा मानसिंह किसके थे, तो वो हाड़ा शासक नहीं थे, इसी वजह से ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 107 के अंदर देख लेते हैं, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। अब आपको ये बताना है कि कौन सा युद्ध मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। तो इसके अंदर ऑप्शन भी जो है, और हाँ, उनका कालक्रम बताना है, मतलब जो सबसे पहले हुआ है वो आएगा, उसके बाद में सेकंड नंबर पे, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है ना। और इसके अंदर जैसे कि सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद में हुआ था खानवा का युद्ध, उसके बाद में हुआ था थर्ड सम्मेल का युद्ध, और उसके बाद में होता भटवाड़ा। मैंने इसी चैनल पर है ना राजस्थान जीके के जितने भी PYQs, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है जो RSMSB बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, आप देखना ये सवाल उनमें रिपीटेड है। अब मैं ये तो नहीं बता सकती कौन सी वीडियो में, क्योंकि 19 पेपर अपलोड हो चुके हैं और बाकी वो कंटिन्यू सीरीज चलेगी अपनी। कभी कभार ऐसा हो कि वीडियो ना आए तो टेंशन मत लो, वो कंप्लीट होगी, बोल दिया रहा है तो होगी पक्का। तो ये देखना, और ये वाला टॉपिक मैं आज कवर करवा दूंगी कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और कौन से सन में लड़ा गया था। तो ये भी आपको जो मैंने बताया था अभी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर संस्थापक वाली वीडियो अपडेट की गई है, तो उसी के अंदर आपको ये वाली वीडियो में मिलेगी, जिसके अंदर युद्ध और उसका कौन सा ईयर था वो, मतलब जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, आपको वही चीज़ करवाई जा रही है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया जा रहा। अगर आपको लगता है कि आपको फॉलो करनी चाहिए या आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, आपका वेलकम है। नहीं पढ़ना तो कोई बात ही नहीं है। तो चलो आगे देख लेते हैं। 107 के बाद में 108। तो 108 नंबर पे जो सवाल है वो है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको ये बताना है इसमें से गलत कौन सा है ना। और दिया क्या हुआ है, आपको किले का नाम दे रखा है और जगह का नाम दे रखा है ना, मतलब जगह का नाम दे रखा है और किले का नाम दे रखा है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सी है ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कोसवर्धन किला है वो शेरगढ़ में नहीं है। इसके अलावा जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जैसलमेर में है, जूनागढ़ दुर्ग जोधपुर में पड़ता है, सोनारगढ़ दुर्ग बीकानेर में पड़ता है। उत्तरी, मतलब मैंने आपको पूरा सुना भी दिया। और चलो कोई ना, इससे आप भी आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो मेरे को लग तो रहा था यार जैसलमेर मेहरानगढ़ पर, जोधपुर जूनागढ़ पर, कोई ना, जब अपन लोग यही गलतियां देखो एग्जाम टाइम में भी होती है, आप पेपर में भूल जाते हो कि आपको सही पूछा है या गलत पूछा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सही बताना, और मैंने जल्दबाजी में क्या पढ़ा, गलत पढ़ लिया और आपको सब गलत गलत बता दिया, है ना। तो उसके लिए सॉरी, है ना। बट आपको करेक्ट करवा दो, ये बड़ी बात है। अपनी गलतियां हर कोई करता है, पर करेक्शन उसमें मस्ट होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो इसमें सही पूछा है, तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि आपको सही पूछा है या गलत पूछा है ना, मतलब क्योंकि वो गलत लिखता है तो सबको दिखता है, बट वो बोलता है युग में सही नहीं है, तो आपके बाद में सही के बाद में नहीं दिखता है या नहीं दिखता, उस पर डिपेंड करता है कि आप नंबर लेके जाओगे या नेगेटिव में मार्क्स लेके जाओगे। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, क्योंकि जो शेरगढ़ कोसवर्धन किला है वो शेरगढ़ में है, इसके अलावा सब गलत मिले हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है। तो जो संत पाबूजी थे उनके शिष्य कौन थे, तो संत पाबूजी के जो शिष्य हैं वो रेबारी थे, मतलब जो संत बाबूजी के मुख्य पूछा है आपको, है ना, मुख्यतः जो रेबारी जाति के लोग थे वो ही संत बाबूजी के मुख्यतः शिष्य थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस देश में दक्षता हासिल थी, है ना। देखो आपको यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा क्लियर, बट ये ऐसे ही अवेलेबल हुई है, तो कोई ना, बट मैं बोल तो रही हूँ, आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा, है ना। और बाकी मैं यही कहूँगी, आप जब भी ये वीडियो देखो ना तो ऐसे ही अपने फ़ोन को टेढ़ा करके देखना, तो आपको सब कुछ अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखते हैं
तो सवाल क्या था अपना कि जो राणा कुंभा थे उनको निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी। तो जो राणा कुंभा थे वो वीणा बजाते थे, वीणा के लिए वीणा में उनको दक्षता हासिल थी। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, ये वाला सवाल है। द मोस्ट सेलिब्रेट्स एग्जाम्पल ऑफ कोटा पेंटिंग्स आर द, है ना। इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शिकार के दृश्य, क्योंकि जो कोटा चित्रकारी शैली है उसके अंदर शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 112 है ना। 112 में आपसे पूछा गया है कि सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय को मिलाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको ये बताना है सही कौन सा है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब कि जो संख हमीदुद्दीन मिठे महाबली जो हैं वो गागरों से रिलेटेड है। इसके अलावा जो मौलाना जियाउद्दीन है वो जयपुर से, है ना। और उसके बाद में जो शेख नजमुद्दीन है वो फतेहपुर से, और शेख बाबा इसहाक जो हैं वो खाटू जगह से मतलब जाने जाते हैं, वहाँ से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 के अंदर निम्नलिखित में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है। तो आपको ये बताना है जलदुर्ग कौन सा होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी PYQ से रिलेटेड, उसके अंदर मैंने दुर्ग के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है कि एरंड दुर्ग क्या होता है ना, और पारीदी दुर्ग कौन सा होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपसे जल दुर्ग पूछा है, तो जो गागरोन है ना वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जल दुर्ग का। जल दुर्ग बेसिकली वो होता है, ऐसा दुर्ग होता है जिसके आसपास जो है पानी भरा हुआ रहता है। जो एरंड दुर्ग होता है वो क्या होता है, वहाँ तक मतलब जैसे जल दुर्ग पूछा है वैसे एरंड दुर्ग पे भी सवाल आ सकते हैं और आए हुए भी हैं। अगर आप लोगों को PYQ सीरीज देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको 13-14 वीडियोस 15 वीडियोस मिलेंगी, आप पूरी अच्छे से देखना, है ना। तो और ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 10-10 15-15 मिनट की है। तो आपको बस आपके ही लिए यूज़फुल है, इसीलिए हेल्पफुल भी है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आपके काम की बात है। तो बोर मत होना। और हाँ, पेपर पूरा देख के जाना। ऐसा नहीं कि मैम बीच बीच में बोलने लग जाती है तो हम तो निकल लेते, नहीं, पूरा करना है, मतलब करना है, ठान लिया तो ठान लिया। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है। तो इसके अंदर गागरोन का है। अच्छा, मैं आपको एरंड दुर्ग बता रही थी, तो एरंड दुर्ग क्या होता है ना, आप बता ही रही थी तो सुन ही लो। उसमें क्या होता है ना, ऐसी जगह दुर्ग होता है जहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ते होते हैं ना वो बड़े ही कटीले और बड़े ही पथरीले टाइप के होते हैं, तो वो एरंड दुर्ग है। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे, है ना। आपसे ये पूछा है जो शासक थे वो और जो संत पीपा थे वो के कौन से स्थान से संबंधित थे। तो ये था गागरोन, मतलब गागरोन जगह थी जहाँ जहाँ से ये संबंधित थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो ये वाला सवाल डिलीट हुआ था क्योंकि ना क्या ये ना बहुत घुमा के पूछा हुआ सवाल है, इसके चक्कर में सारे ऑप्शन से गलत कर दिए। इसका ना बेसिकली ये क्या है कि ये एक प्रकार का है ना वर्गाकार भवन है ना। वर्गाकार भवन है जहाँ पे क्या है, महाराणा कुंभा ने अपने पुत्री के टाइम पे विवाह की चौरी बनवाई थी, है ना। अब आपको पूछा जाए महाराणा कुंभ मतलब ये किससे रिलेटेड है, तो ना तो ये देखो उपासना से रिलेटेड है, ना ही धर्म निरपेक्ष, ना ही धार्मिक स्थल से। आप सोच रहे होंगे मंदिर वाले पे टिक क्यों नहीं किया, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आप या तो ऑप्शन में ये आता है कि ये विवाह से संबंधित है और महाराणा कुंभा के पुत्री के विवाह की चौरी है, तो अपन करेक्ट करते, बट ऐसा आया नहीं है। बट पता है यहाँ पे कुछ अभिलेख मिले जहाँ से ये भी पता चलता है कि ये एक जैन मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने करवाया था, है ना। तो हम यह एक मंदिर है, इसके साथ भी जा सकते थे, बट ये विमल जैन वगैरह देलवाड़ा ये सब कुछ भी नहीं है, ये गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका ऑप्शन में ये भी दे दिया कि ये हो महाराणा कुंभा की पुत्री की विवाह की चौरी है, या ऐसे भी दे दिया कि जैन मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने करवाया था, ठीक है। अगर बाई चांस दोनों आते हैं तो फिर सवाल डिलीट ही होते हैं, और ऐसे जो आते हैं ना गंदे से सवाल ये डिलीट होते हैं। और कुछ नहीं, बस बच्चों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता इन सवालों से, क्योंकि जब डिलीट होते हैं ना कोई सवाल, तो अगर गलत करा तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है। क्योंकि उसके उस टाइम पे आपको बराबर नंबर मिलना होता है ना, मतलब उसका ना मार्क्स ही नहीं मिलता, तो फिर क्या मतलब है। तो बस आपको यही समझाना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा श्रृंगार चौरी क्या है। आगे से आप लोग ध्यान रखना, ये महाराणा कुंभा ने अपने पुत्री के टाइम पे जो चौरी बनवाई थी वो है, या फिर ऐसे पूछेगी एक जैन मंदिर है जिसका निर्माण बेलका ने करवाया था। बेलका कौन थे, तो महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष थे, है ना। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है।
तो जो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला है ना, वो 12 डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ठीक है, 12 में लगता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब, मतलब निर्माण किसने करवाया था और किसके द्वारा हुआ था, और सन भी पूछा है आपसे, है ना। तो इसके अंदर आपको ये बताना है रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया किसने था। तो इस ये वाला जो सवाल है वो भी डिलीट हुआ था। डिलीट इस वजह से हुआ था क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है राव अनेरू सिंह के काल में हुआ था और नाथावत रानी ने बूंदी में करवाया था। तो आपसे पूछा है कि किसके शासन के काल में हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको राव अनेरू सिंह जी का नाम दिखना चाहिए था, जो आपको इनमें से कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, पहला रीजन, है ना। और जब ये ही नहीं दिख रहा तो फिर सन देख के तो क्या ही करोगे, है ना। तो सीधी सी बात ये है कि राव अनेरू जी ने करवाया के जो क्वेश्चन नंबर 117 है ना, उसके अंदर आंसर हो जाएगा राव अनेरू सिंह के काल में नथावत रानी ने बूंदी में करवाया था, ठीक है। और ये सवाल डिलीट क्यों आता है ये भी आपको बता दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 118, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। प्रथम चांसलर जो था वो गंगा सिंह थे। इसके अलावा मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ये सवाल भी डिलीट हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे मैम आधे से ज़्यादा सवाल तो डिलीट ही हो गए, है ना। तो बेटा इसमें कुछ कोई नहीं कर सकता, वो तो एग्जामिनर के ऊपर है, कुछ ना कुछ घुमा के देते हैं, गलत टाइपिंग हो जाती है, कभी कुछ भी दिक्कत होती है, तो फिर क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है कि सवाल डिलीट होता है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसके अंदर करेक्ट आंसर होता है 13 जनवरी 1818। अगर यहाँ पे 8 मार्च की जगह 13 जनवरी होता ना तब ये आंसर करेक्ट होता, बट यहाँ पे 13 जनवरी नहीं है। यहाँ पे भी अगर 13 हो जाता तो सही हो जाता, पर 13 यहाँ पे भी नहीं है, इस वजह से ये वाला सवाल डिलीट हुआ था। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्या पता उस टाइम डिलीट हुआ था क्योंकि ऑप्शन सही नहीं थे, इस बार ऑप्शन सही दे के पूछ ले, है ना। क्योंकि जीके तो बदलने से रही, घुमा फिरा के पूछते हैं सिर्फ यही सब। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी, तो कौन सी कंपनी थी, जिन कब की थी, मतलब आपसे ये पूछा गया है। तो सितंबर नवंबर 1803 के अंदर ये इन्होंने संधियां की थी, ठीक है। इसके अब देखो आपने देखा होगा राजस्थान जीके की कोई भी पेपर की मैं अगर वीडियोस बनाते हो तो बहुत छोटी सी होती है, मुश्किल से 10-15 मिनट, और इसको पूरे 15 मिनट हो चुका है। वो इसी वजह से क्योंकि ये आपको यहाँ पे लेबर असिस्टेंट पे ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप अगर आए हो ये पेपर देखने तो ऑब्वियस अभी वैकेंसी आई है, तो आप लोग यही जानना चाह रहे होंगे कि राजस्थान जीके में कैसे सवाल आते हैं। तो पर्पज़ यही है मेरा आराम आराम से चलने का, बट आपको कुछ ज़्यादा ही स्लो लग रहा हो तो कोई बात नहीं, सोना मत, पर स्पीड चेंज कर लेना, ठीक है। स्पीड मतलब मेरी जो आवाज़ है उसको फास्ट कर लेना। आपके यूट्यूब का कमाल देखो, ये भी ऑप्शन मिलता है कि आपको टीचर्स की आवाज़ किस वे में सुननी है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है अच्छे से देखना ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि किस लेवल की जीके आपसे पूछी जा रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 121। तो 121 में क्या है कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, है ना। तो जो राजपूताना एजेंसी उसकी स्थापना 1832 में अजमेर के अंदर हुई थी। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना मतलब कब हुई थी और कहाँ किसके द्वारा की गई थी। तो देखो ये भी सवाल ना डिलीट हुआ था। अब आप पूछोगे मैम डिलीट क्यों हुआ, क्योंकि 24 अप्रैल 1938 को हुआ था। अब इतना सा देखोगे आप कि 24 अप्रैल 1938 तो आप ऑप्शन से टिक मार दोगे, बट नहीं, 24 अप्रैल 1938 को हुआ था और इसका श्रेय जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। अब देखो 24 अप्रैल 1938 तो यहीं रह गया और माणिक्यलाल वर्मा दूसरे ऑप्शन में है, तो कहाँ से करेक्ट करोगे। और अगर आपने बलवंत सिंह मेहता कर दिया तो गलत होगा, क्योंकि बलवंत सिंह मेहता तो उस टाइम पे अध्यक्षता की थी उन्होंने, मतलब वो उस टाइम पे वहाँ पे उनकी अध्यक्षता के अंदर इसका निर्माण हुआ, पर जो श्रेय है ना वो पूरा माणिक्यलाल वर्मा को जाता है, ठीक है। तो इस सवाल में अगर किसी को हल्का सा भी डाउट हुआ होगा ना तो वो उस टाइम पे भी गलती करके आया होगा कि यार सुना सुना तो लग रहा है। अभी सुना सुना पे नहीं जाना, आपको अगर 100% श्योर हो तो ही टिक करना है, वरना कुछ नहीं, आए हुए नंबर भी गवाओगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभस्त कांड मतलब विभत्स कांड बताया था। तो जो नीमूचना घटना हुई थी ना मई 1925 में, इसको बताया था उन्होंने। इसके अलावा प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो जो एक ही आंदोलन था उसका जो नेतृत्व है वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। इसके अलावा नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। तो ये सवाल उस टाइम पे तो डिलीट हुआ था, ठीक है, बट अब
अपने मेरे को सच में इसका आंसर नहीं पता, बट वैसे कहीं देखा था कि B.R. पटेल होता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। आप अपनी तरफ से खुद ट्राई कर लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। देखो, गलत बताने से तो अच्छा है ना ही बताए, है ना। नहीं बताएंगे तो आप लोग सर्च कर लोगे या कहीं से पता कर लोगे, बट बता दिया तो आपको लगेगा अरे मैम ने बताया यही होगा, है ना। तो मैं नहीं चाहती आपको कुछ भी गलत बताना, मेरी कोशिश यही रहती है चाहे टाइम लग जाए पर सब कुछ सही से सही बताया जाए, है ना। तो अब 126 सवाल देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। तो जो राजस्थान जिला है वो धौलपुर जिले से जो है 12.66 गुना बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें अवरोही क्रम पूछा है ना। तो सबसे पहले जरगा, उसके बाद में अचलगढ़, उसके बाद में कुंभलगढ़, उसके बाद में रघुनाथगढ़। ये सब भी क्वेश्चंस जो है रिपीटेड मोड पे है, क्योंकि आप लोग अगर सीरीज देख रहे होंगे राजस्थान जीके की तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तर तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, तो जो क्वेश्चन नंबर 129 है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। आपको ये बताना है कौन संबंधित नहीं है। तो इसके अंदर जो बघेलखंड है ना वो संबंधित नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 131 है ना। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। नदियों वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ऐसा सवाल पूछा जा रहा है मतलब बहुत ही घुमा फिरा के आपको पेपर में दिया है ताकि पेपर हार्ड बनाया जा सके, वरना क्या होता है ना, नदियाँ पूछ लेते हैं, नदियों के आसपास बसे हुए शहर पूछ लेते हैं, वहीं तक ही रहते हैं। पर अगर आपसे ढलान वगैरह पूछ लिया मतलब थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर माही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर जो गलत है वो है ऑप्शन 4, क्योंकि जो व्यास परियोजना है वो राजस्थान हरियाणा में नहीं है। चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश में है। नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश में है। माही बजार सागर परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच है। इसके अलावा सॉरी यार बच्चों, मतलब यहाँ पे भी मैंने सही नहीं है बोल के आपको पूरी रामायण सुना दी। यहाँ पे आपको सही पूछी गई है। वो मुझे इसलिए याद आया क्योंकि जो चंबल परियोजना है, मैंने कल ही आपको एक वीडियो में बताया था कि जो चंबल परियोजना है, चंबल परियोजना पे 3 बांध बने हुए हैं और एक बैराज बना हुआ है, कोटा बैराज, और 3 बांध बने हुए हैं। और जो चंबल परियोजना है वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो जब मैंने उत्तर प्रदेश देखा ना तब मुझे लगा यार ये कैसे। तो देखो, अगर आपको 1 सेकंड बाद में रियलाइज़ होता है कि आपने गोला गलत भर दिया एग्जाम में, तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। अब मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको कट भी कर सकती हूँ वीडियो से इस पार्ट को, ताकि आपको पता ही नहीं चले कि मैम ने गलती भी की थी, बट मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि यही मिस्टेक्स जो हैं वो एग्ज़ाम टाइम में भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो मैं आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ। देखो, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, आपको बता रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं गलती कर रही हूँ। तो सोचो उस टाइम तो पेपर का कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर, है ना, कि टाइम निकला जा रहा है। तो मेरी राय यही है, और आपको अगर ये छोटी छोटी एडवाइस अच्छी लगती है कि आपके किसी काम आ सकती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि थोड़ा इस चैनल का भी ग्रोथ हो, है ना। आप लोगों की वजह से आप लोग इस हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाओ। तो इसके अंदर जो 4th ऑप्शन है कि व्यास परियोजना कहाँ पे, तो राजस्थान और हरियाणा में, ये करेक्ट है। इसके अलावा तीनों के तीनों गलत है ना। बाकी मैंने जो आपको बोला है उस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 133, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो आपसे यहाँ पे अपवाह तंत्र पूछा है, तो बंगाल की खाड़ी का भाग है। अब देखो, मैं आपको फटाफट पढ़ के और फटाफट आंसर भी बता सकती थी, और मैं मोस्टली वीडियोस में आपको ये मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं हो तो जल्दी जल्दी करती भी हूँ, बट इस वीडियो में मैंने खुद ने जल्दी नहीं की क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ अगर आप लोग लेबर असिस्टेंट का फॉर्म डाल रहे हो, क्योंकि 25 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं ना, तो मतलब आज तो यह है कि अगर आप लोग ये देख रहे हो वीडियो, इसका मतलब अभी देख रहे हो मतलब सीरियस तो हो, तैयारी तो करनी है, तैयारी का मूड तो है। इसी वजह से ट्राई कर रही हूँ कि छोटी छोटी बातें आपको बताई जा सके जो आपके काम की, और पेपर तो हम लोग कर ही रहे हैं,
कोई ना 2-4 मिनट की एक्स्ट्रा वीडियो बन जाएगी। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। इसके अलावा राजस्थान का दक्षिणी भाग AW, BW, HW कहते हैं शुष्क मरुस्थल को, और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये जो कोपेन के द्वारा नामकरण है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने और भी जो पुराने पेपर करवाए हैं तो मैंने उसमें देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 135 क्या है? 135 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको ये बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत की बात करते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में है, जो भूरी बलुई जो मिट्टी होती है वो नहीं मिलती है। इसके अलावा उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टियों से भी सवाल काफ़ी बनते हैं, कुछ दिनों में आपको इसकी भी शॉर्ट वीडियो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। व्हाट इज द रूट कॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कैर्स रेन इन वेस्टर्न राजस्थान? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इंग्लिश में क्यों पढ़ दिया। जब है ना हम लोग, मतलब मैं आपको जब बता रही होती हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है, हिंदी में ही बोलना है, बट कभी कभी होता है ना कि आपके सामने आया और आपने बस पढ़ दिया, तो बस वही हुआ था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो इसके अंदर ऑप्शन, ये भी सवाल डिलीट हुआ था, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये भी डिलीट, हाँ ये भी डिलीट, और इसका तो आंसर नहीं पता। आप अपने इसके अंदर आई थिंक मेरे हिसाब से तो क्या है ना कि इसमें ये पूछा गया है कि कम वर्षा क्यों होती है, तो इसके लिए ना ये जो वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति है ना, ये भी जिम्मेदार होती है, और अरावली पर्वत श्रेणियों की द्विक स्थिति भी मतलब जिम्मेदार होती है, क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो समानांतर होती है। पर अब बात ये है कि क्वेश्चन डिलीट तभी होता है जब ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होता है, तो भी गलत हो जाता है। तो हो सकता है मैंने जहाँ तक पढ़ा है मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसी वजह से ये गलत हुआ है। बट फिर भी आप आपको आता है तो आप कमेंट में टाइप कर देना, और अगर नहीं आता तो कोई ना, आप सर्च करके पता कर लेना, ठीक है। कम से कम मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 137। तो इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 137 जो है इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, 19.65 लाख हेक्टेयर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? तो आपसे इसमें ये पूछा है कि राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से कैसे, मतलब आके ये तत्व मिल जाते हैं। तो इसका रीज़न है, इसका यही रीज़न है कि इसके अंदर जो मिट्टी की निचली सतह है ना, सतह से ऊपर की कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव होता है, तो इसी वजह से पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वो अम्लीय और क्षारीय से संसिक्त हो जाती है ना। संसिक्त का इंग्लिश वर्ड क्या है देखना एक बार, इम्प्रेग्नेंटेड, ओके। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। कोई ना, अब तो खत्म होने वाला है, बस थोड़ी सी बात हो रही है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। शुष्क पर्णपाती के बारे में पूछा है, मिश्रित पर्णपाती, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है। शुष्क पर्णपाती जो है वो मिश्रित पर्णपाती होती है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार होती है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित होती है। ये ऐसे जब सवाल पूछते हैं ना वन से, तो बहुत डेंजर वाले होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनका ये आंसर उस टाइम पे भी करेक्ट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 140। तो राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन्यजीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू एक्सेट्रा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं। 141 के अंदर राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट, मतलब 141 है ना, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित, हाँ इसमें आपको आई थिंक ये खस नाम की जो सुगंधित घास है, आपने खसखस पिया होगा, है ना। गर्मियों में तो सब खसखस का शरबत बना के पीते हो, तो आई थिंक ये वही खसखस है। ये जो है भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर की तरफ प्रचुरता में मिलती है ना।
राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़-पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? कुबड़-पट्टी क्षेत्र से सवाल बहुत पूछा जाता है। तो ये नागौर अजमेर में, क्योंकि क्या है ना, वहाँ पे जो है पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जब बुढ़ापा आता है ना लोगों का, तो उनकी जो है कुबड़ निकल आती है। आपने देखा होगा घर, मतलब बड़े बूढ़ों को वो जब लकड़ी लेके चलते हैं तो थोड़ा झुक के चलते हैं, तो इसी मतलब कहने का मतलब ये उनकी कुबड़ निकल जाती है, इस वजह से वो ऐसे चलते हैं। ठीक है। और ये ज़्यादातर नागौर अजमेर में देखने को मिलता है, क्योंकि इधर जो है फ्लोराइड ज़्यादा है कंटेंट पानी में। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो मरुस्थलीकरण से आपसे सवाल पूछा गया, और इसका जो वर्षा की न्यूनता है ना, ये मुख्य कारण है, आपसे मुख्य ही पूछा गया था। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूची फर्स्ट व सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब जब भी सही और नहीं आता है ना, तो मैं पहले ही अंडरलाइन कर लेती हूँ, ताकि बच्चों के आपके सामने मेरा फालूदा ना बने, है ना, कि मैम ने गलत बता दिया। कोई बात नहीं, आप, मैं चाहती तो उसको हटा भी सकती थी, बट मैंने नहीं हटाया। कम से कम आपको भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, गलतियों से ही सीखते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 144 के अंदर जो आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर राठी नस्ल पाई जाती है। जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पर कांकरेज पाई जाती है, और जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे थारपारकर देखने को मिलती है, और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गिर पाई जाती है। मतलब ये ऑलरेडी सुमेलित है ना, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए बोला गया था या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? तो इसके अंदर जो NH 15 है ना, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 15, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे लंबा है। और आप किस में पूछा है आपसे? भूभाग में। ठीक है, भूभाग में पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। 146 है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो जो अमेरिकन कपास है ना, आप सोच रहे होंगे राजस्थान में अमेरिकन कपास, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता। तो वो होता है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। ठीक है। मिनरल्स इन वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। तो खनिज वाला मैंने टॉपिक ऑलरेडी इसी चैनल पे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपको वीडियोस बहुत सारी हो गई है तो ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, राजस्थान इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से खनिज से, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में करवाया है। 2 वीडियो है 30 मिनट्स की, आपके पास टाइम हो तो आप पक्का देखना। और उसके अलावा आपको खनिज में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन जो सी है, मतलब 3 है, वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जेस्पार, तांबड़ा, पन्ना, वुलेस्टोनाइट ऐसे हैं जिसके अंदर ओनली राजस्थान का ही एकाधिपत्य, मतलब राजस्थान में ही मिलता है। और ये उस खनिज का टॉपिक जब स्टार्ट करा था तो पहली लाइन में ही मतलब पहला या दूसरी लाइन थी जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई थी, तो आप पक्का देखना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 148, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। तो जो फव्वारा सिंचाई पद्धति है उसको नर्मदा नहर परियोजना में अपनाया गया है। ठीक है। आपसे ये सवाल पूछा गया है भी है, और बस इसका आंसर यही है, तो ध्यान रखना। और इसके अंदर 149 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है? आपसे सड़कों की लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ पर देखो, बात ऐसी है कि ये सवाल भी उस टाइम पे डिलीट हुआ था, क्योंकि वर्तमान में अगर पूछे राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है तो वो 60 वर्ग किलोमीटर है ना, बट उस टाइम पे उन्होंने पूछा था 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, है ना, तो इस वजह से ये सवाल उस टाइम पे भी डिलीट करना पड़ा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 150, ये लास्ट सवाल है, और इसके बाद में आप लोग मज़े मार सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि वीडियो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है ना। फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको यहाँ पे गलत पूछा है, तो इसके अंदर जो राजस्थान भारत का 90% जेस्पार उत्पन्न करता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इसके अलावा राजस्थान भारत का 7% वुलेस्टोनाइट उत्पन्न करता है, ये आंसर करेक्ट है। राजस्थान भारत 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है, ये भी सही है। और राजस्थान भारत का 75% रोग फॉस्फेट उत्पन्न करता है, तो ये भी करेक्ट है। अब आपको पता चला होगा, देख लो खनिज से इस वाले पेपर में भी 50 में से 2 सवाल खनिज से आए हैं, तो देख लो खनिज वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। पॉइंट से रह जाते हैं बच्चे सिलेक्शन लेने में, जब कट ऑफ बनती है ना, तो देखना कट ऑफ में पॉइंट मतलब जैसे 1 पॉइंट
1 2 3 4 ऐसे करके है ना, तो ये 4 डिजिट तक देखते हैं। अगर किसी के यहाँ पे 4 की जगह 5 भी हुए ना, तो आपसे पहले उसका नंबर आएगा। तो सोचो 2 नंबर कितना मायने रखते हैं ना। और खनिज से आपको 2 सवाल मिले हैं, तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो मैंने ये खनिज वाला टॉपिक करवा दिया है। बाकी जो संस्थापक से एक सवाल आया था कि कोटा के संस्थापक कौन थे, माधो सिंह थे, वो वाला टॉपिक भी मैंने करवा दिया है। और मुश्किल से 13-14 मिनट की वीडियो बनी है, आप जा करके देखना। बाकी अगर लेबर असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, अगर आपको पढ़ना है, समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, तो आप देख सकते हो। और अगर रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, तो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा मैंने बता रखा है कि जैसे ही केमिस्ट्री खत्म होगी वैसे ही अपन लोग बायोलॉजी और फिजिक्स की कुछ वीडियोस, मतलब पूरा सिलेबस ट्राई करूँगी करवाने का, बट जितना होगा उतना तो करवा दूंगी। तो बस बाकी आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगली वीडियो में अपन 2016 का जो साइंस वाले पोर्शन का अपन ने छोड़ा है ना, 100 क्वेश्चंस, वही देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।